Hello student, good morning all of you and welcome to you my YouTube channel द स्टार क्लासेस 4.0। आज मैं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो किसी भी क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो बिना समय को गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह पंक्ति की शीर्षक पाठ की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह पंक्ति किस पाठ की है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का है और किसके द्वारा लिखा गया? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। और भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु दिसंबर 1956 में हुआ। इसके अलावा भी 20 के दांत के लेखक कौन है? तो इसका होगा नलिन विलोचन शर्मा। भारत से हम क्या सीखे? तो इसका होगा लेखक मैक्स मुलर। नौबत खाने में इबादत के लेखक होगा यतीन्द्र मिश्र। तो आप लोग को ये सब का लेखक भी याद रखना है, साथ साथ ये सब लेखक का जन्म भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मदन और कासु के बीच झगड़ा क्यों हुआ? तो मदन और कासु के बीच लट्टू खेलने की ललक के कारण झगड़ा हुआ। मदन और कासु कौन था? तो मदन था जो गिरधर लाल के बेटा था और कासु था जो सेन साहब के बेटा था। और यह किस पाठ से है? तो 20 के दांत, जिसका लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। और नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 1916 में और मृत्यु 1961 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया? तो वह कौन है? तो इसका सही आंसर होगा संस्कृत। संस्कृत खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया। और ये किस पाठ से है? तो यह है भारत से हम क्या सीखे, जो मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया। और मैक्स मुलर का जन्म 1823 में और मृत्यु 1990 में, और जन्म हुआ था जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है, जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य उपरांत सागर में डूब रहा है? तो इसका सही आंसर होगा 37 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और हजारी प्रसाद द्विवेदी किसका लेखक है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। उच्च श्रृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका सही आंसर होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन में श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है भीमराव अंबेडकर। अभिनयों को अशोक वाजपेयी। और शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में और मृत्यु 1948 में हुआ था, 30 जनवरी 1948। अगला क्वेश्चन है, मुहम्मद गजनबी के बाद किन शासकों ने अपने सिक्के पर नागरी शब्द खुदवाए? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह। ये इसका सही आंसर। और ये नागरी लिपि से लिया गया है। और नागरी लिपि का लेखक कौन है? गुणाकर मुले। और गुणाकर मुले का जन्म 1935 में और मृत्यु 2009 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बेतमा दान पत्र कब का है? तो इसका सही आंसर होगा 1920। और यह भी है जो नागरी लिपि से लिया गया है और जिसका लेखक है गुणाकर मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की है? तो यह अमरकांत का है। अमरकांत। और कौन से कहानी का लेखक है अमरकांत? तो ये बहादुर कहानी के लेखक है अमरकांत। निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे दी थी? तो इसका सही आंसर होगा बहादुर को। निर्मला ने बहादुर को फटी पुरानी दरी दे दी थी। और निर्मला कौन थी? तो बहादुर कहानी में जो लेखक अमरकांत थे उनके पत्नी का नाम निर्मला था। और अमरकांत के एक बेटा था, नालायक बेटा, जिसका नाम था किशोर, जो हमेशा बहादुर को पीटता था और भद्दी भद्दी गालियां भी देता था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज कवि टेनिसन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी थी? तो इसका सही आंसर होगा आर्थर हाइलम, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसका सही आंसर होगा आर्थर हाइलम। इसमें कुछ क्वेश्चन मिस्टेक है, ऑप्शन में नहीं है। आगे भी एक दो क्वेश्चन मिलेगा जिसका ऑप्शन ही नहीं दिया। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया था? तो इसका सही आंसर होगा कपिला जी। और बिरजू महाराज का जन्म हुआ था 1938 में 4 फरवरी सुबह 8 बजे। और यह एक साक्षात्कार है जिसमें रश्मि वाजपेयी पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार लेते हैं। और बिरजू महाराज कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं, अर्थात ये कथक नृत्य पहले करते थे और फिर बाद में अपने शिष्यों को सिखाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंद्रे ब्रेता, रेन शॉ और पॉल एलुआर ने मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं अवेन्यू में रहकर लिखी? तो इसका सही आंसर होगा 30। और अवेन्यू जो पाठ है उसका लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी उसका नाम है। नेक्स्ट है, पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा कहानी संग्रह है जो विनोद कुमार शुक्ल का है। और विनोद कुमार शुक्ल है जो किस कहानी के लेखक है? तो 20 के दांत कहानी का लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, जो महाविद्यालय से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन ठंड से काँप रहा था? तो इसका सही आंसर है संतु। संतु था जो भीग गया था बारिश से, जिसके वजह से वह ठंड से काँप रहा था। और संतु किस कहानी के पात्र है? तो इसका सही आंसर होगा मछली। और मछली के लेखक विनोद कुमार शुक्ल, और मछली कहानी है जो महाविद्यालय से लिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरिजा। नेक्स्ट है, शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है इस धरती पर हमारे लिए, यह कथन किसकी है? तो यह कथन है महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का कथन है। बिस्मिल्लाह खां। और बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के डुमराव में हुआ था और ये सब बहुत बड़े शहनाई वादक थे। इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है और इनकी मृत्यु 2006 में हुआ और जन्म 1916 में। अब ये हम लोग के बीच नहीं है।
वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो वकालत की पढ़ाई के लिए महात्मा गांधी जी लंदन गए थे, फिर लंदन से अमेरिका गए थे। तो वकालत की पढ़ाई के लिए महात्मा गांधी जी लंदन गए थे और वह ईस्वी था 1883। और 1883 एक और इम्पोर्टेंट डेट है, और 1883 का मृत्यु हुआ था स्वामी दयानंद को, जो आर्य समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य कौन विद्या है? तो शिक्षा और संस्कृति पाठ है जो शिक्षा शास्त्र है, और इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के पत्नी के नाम क्या था? तो कस्तूरबा गांधी, और माँ के नाम पुतलीबाई, और इनके पिता मोहनदास करमचंद गांधी। और इनका जन्म अर्थात महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 और मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को। नाथूराम गोडसे ने दिल्ली में इन्हें गोली मार दिया गया था। तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20, भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, यह किसने कहा था? तो यह पिताजी ने कहे थे। और यह किस पाठ का ये कथन है? तो ये है जो मछली का है, और मछली के लेखक कौन है? तो मछली का लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो का वर्ग और आ हा ये सब का उच्चारण स्थान कंठ होता है। चा वर्ग की क्या होता है? तो तालु, टा वर्ग का मूर्धा, ता वर्ग का दंत, और पा वर्ग का होठ, यानी होस्ट जिसको बोलते हैं। तो आपको सभी रखना है याद, का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, यानी का, ख, ग ये सब सभी कंठ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उसे दीर्घ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अहंकार शब्द का संधि विच्छेद अहम जोड़ कार होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में शुद्ध कौन है? निम्न में शुद्ध कौन है? निम्न में शुद्ध कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रणाम। प्रणाम है जो इसमें शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, मोहन शब्द कौन संज्ञा है? मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, इसीलिए मोहन शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। चित्र शब्द कौन लिंग है? तो चित्र है जो पुल्लिंग है। भाव कौन सा शब्द है? तो ये तत्भव है। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज। तो जितना भी संस्कृत शब्द होते हैं वह तत्सम होते हैं। तो ये भाव है जो हिंदी शब्द है, तो ये तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग है। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो पंडित का स्त्रीलिंग होता है पंडिताइन, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया। पंडिताइन, और इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो आइन।
तो आपको ये याद रखना है, पंडित का शब्द का स्त्रीलिंग पंडिताइन होता है। कुछ क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन नहीं भी मिल सकता है, तो इसके लेकर के टेंशन मत लेना है, आपका सही आंसर बता दिया जाएगा कि क्या होगा। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी में कितने कारक होते हैं? तो हिंदी में 8 कारक होते हैं और संस्कृत में कारक के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, लेकिन अनुवाद सुविधा के लिए 8 भेद का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मछुए ने मछली मारा। मछुए ने मछली मारा किस कारक का उदाहरण है? तो ने है जो कर्ता कारक का है, और मछली मारा, मछली को मारा, तो मछली में हो गया कर्म कारक। तो यहाँ कर्ता कारक तो ऑप्शन है नहीं, तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मछुए ने, इसमें कौन सा कारक है? तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, ना तो मछली में दिया है, लेकिन कर्ता कारक तो होगा नहीं क्योंकि ऑप्शन नहीं है। तो मछली मारा, इसमें होगा कर्म कारक, मछली में कर्म कारक। आप क्या राय देते हैं? किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो आप क्या राय देते हैं, ये प्रश्न है, तो इसका सही आंसर होगा ये कौन सा सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और इसमें ऑप्शन भी नहीं है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लड़के खेल रहे थे। कुछ लड़के, अर्थात ये परिमाण बताया जा रहा है कि कुछ लड़के हैं जो खेल रहे हैं, तो ये परिमाण बोधक होगा। और परिमाण बोधक ये विशेषण का भेद है। विशेषण के 4 भेद होता है, गुणवाचक विशेषण, परिमाण वाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और एक होता है सार्वनामिक विशेषण। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को कहते हैं, अर्थात जिसमें क्रिया निरंतर है, जैसे वह पढ़ रहा है, वह जा रहा है, तो क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वर्तमान काल, वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चिड़िया शब्द है, तो चिड़िया शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा तद्भव। अगर ये खग रहता तो तत्सम होता। बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो बनावट के विचार से शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और एक होता है योग रूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सपूत शब्द में उपसर्ग है, तो सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग पहले किसको कहता है, ये जान लेते हैं। तो जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे शब्द कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो सपूत में सा उपसर्ग है। अगर वैसे ही प्रत्यय की अगर बात किया जाए तो जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर या पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन लिखा, बंधु शब्द में प्रत्यय है, तो बंधु अंतिम में उ आ रहा है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उ प्रत्यय होगा। राष्ट्र शब्द का विशेषण है, तो राष्ट्र का विशेषण शब्द क्या होता है? तो राष्ट्र का विशेषण शब्द राष्ट्रीय होता है। सपरिवार शब्द में कौन सा समास है? तो सपरिवार शब्द में अव्ययी भाव समास है। द्वंद्व समास कैसे पहचानेंगे? तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे भाई बहन हो गया, माता पिता हो गया, चाचा चाची हो गया, लड़का लड़की, ये सब हो गया द्वंद्व समास। बहुब्रीहि समास जिसमें कोई पद प्रधान ना हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, अर्थात एक अलग अर्थ देता हो। जैसे बिना पानी हो गया, लंबोदर हो गया, चंद्रशेखर हो गया, चंद्रमुखी हो गया, ये सब सारे हैं जो बहुब्रीहि समास है। द्विगु समास में होता है क्या कि जिसका पहला पद संख्यावाची हो, अर्थात कोई संख्या से शुरू हो,
उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे द्विगु समास के उदाहरण की बात करी जाए तो द्विगु समास में उदाहरण हो जाएगा पंचतंत्र, पंचतंत्रम, शताब्दी, दुपट्टा हो जाएगा, चौराहा, त्रिनेत्र, त्रिभुज, त्रिफल, ये सब जितना, दशानन, अष्टावक्र, अष्टाध्यायी, पंचतंत्र, पंचनद, ये सब जितना भी जिसका पहला पद संख्यावाची हो सारा यानी कि द्विगु समास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अग्नि शब्द का विलोम है, तो अग्नि मतलब आग होता है, तो आग का उल्टा क्या होगा? पानी। ऑप्शन नंबर ए। गुरु नानक क्या कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे? तो गुरु नानक बाहे गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए थे। गुरु नानक थे सिख संप्रदाय का प्रथम गुरु थे गुरु नानक, और सिख संप्रदाय का अगर 10वां गुरु की बात करी जाए तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। सिख संप्रदाय के 5वां गुरु गुरु अर्जुन देव थे। तो गुरु नानक क्या कहते अपना प्राण त्यागे थे? बाह गुरु। और गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी जिला लाहौर जो पाकिस्तान में है, और 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1469। मोहन छवि रसखानी लगी अब दीर्घ अपने नाही। मोहन की जो छवि है अर्थात श्री कृष्ण का जो छवि है, रसखानी लखी अब दीर्घ अपने नाही, यानी ऐसे यानी कि रसखान के हृदय में लग गए हैं कि इन्हें दूर किया नहीं जा सकता है। किस पंक्ति की वाक है? तो यह होगा प्रेमैनी श्री राधिका। प्रेमैनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर बारो जो रसखान के द्वारा लिखा गया, और यह कविता वाला पोर्शन है क्लास 10th के हिंदी में। और ये मोहन छवि रसखानी लगी अपने दीर्घ नहीं, ये प्रेमैनी श्री राधिका, इसमें श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन किया गया। घनानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिए थे? तो घनानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी रज 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 3 बार बोल करके धूल दिए थे, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और एक घनानंद किस कहानी के लेखक है? तो प्रेम के पीर, अर्थात ये अति सुधो स्नेह को मार्ग है और मोह सुबान्ही ले वर्षों के लेखक है। इस कवि को प्रेम के पीर कवि के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार बद्रीनारायण चौधरी अर्थात प्रेम घन है। अनामिका किसके लेखक है? तो अनामिका अक्षर ज्ञान का। सुमित्रानंदन पंत किसका है? तो सुमित्रानंदन पंत भारत माता का है। और जीवनानंदन दास हो गए लौटकर आऊँगा फिर। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार बद्रीनारायण चौधरी है। बद्रीनारायण चौधरी यानी कि प्रेमघन, जिनका जन्म 1855 में हुआ था और मृत्यु 1922 में हुआ था। अक्षर ज्ञान लेखक है अनामिका, सुमित्रानंदन पंत, भारत माता। अगला क्वेश्चन है भारत माता शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? तो यह ग्राम्या से लिया गया है। सुमित्रानंदन पल्लव बिना ग्रंथी है जो सुमित्रानंदन पंत का ही है, लेकिन भारत माता जो कविता है वह ग्राम्या से लिया गया है। और सुमित्रानंदन
पंत भारत माता के लेखक है, जिसे प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैन जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में क्षीर नीरव रोदन। यह पंक्ति किसकी है? तो यह भी है जो भारत माता से लिया गया पंक्ति, और इसका लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, जिनका जन्म 1900 में हुआ था और मृत्यु 1977 में हुआ। यहाँ एक वृक्ष की हत्या दिया गया है, जिसका लेखक कौन है? कुंवर नारायण। जनतंत्र के जन्म, इसका लेखक कौन है? रामाधारी सिंह दिनकर या राष्ट्र कवि रामाधारी सिंह दिनकर। अक्षर ज्ञान की अनामिका, परशुराम की प्रतीक्षा किसकी परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर होगा रामाधारी सिंह दिनकर। रामाधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि रामाधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? तो 1908 में रामाधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ और 1974 में मृत्यु हुआ। इनकी प्रमुख रचना है रेणुका, हुंकार, उर्वशी, हारे को हरिनाम। ये सब प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रामाधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो रामाधारी सिंह दिनकर के अनुसार आज के देवता किसान मजदूर है, जो खेतों में काम करते हुए और सड़क पर पत्थर तोड़ते हुए मिलेंगे। रामाधारी सिंह दिनकर जनतंत्र के जन्म के लेखक है। इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है और इनका जन्म बिहार के देवरिया में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अगे को हिंदी के अलावा और किस भाषा का ज्ञान था? तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अगे को हिंदी के अलावा संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, तमिल इत्यादि भाषाओं की जानकारी था, अर्थात इसमें से सभी हो जाएगा। और सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अगे किस पाठ के लेखक है? तो हिरोशिमा का लेखक है। और सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 में कुसैया कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश में है, और मृत्यु हुआ था 1987 में। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन है? तो आंगन पर द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, और इनकी प्रमुख रचना सदा नीरा, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, ये सभी इनकी ही रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? तो हिरोशिमा है जो सदा नीरा से लिया गया है, और हिरोशिमा के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचाना है जंगल को, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, और ये किस कविता से है? तो यह है एक वृक्ष की हत्या, जो कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में क्या चलता है? हमारी नींद में क्या चलता है? तो जीवन व्यापार, ऑप्शन नंबर सी होगा। और हमारी नींद का लेखक कौन है? तो बीरेन डंगवाल है, और इनका जन्म 4 अगस्त 1947 को टिहरी गढ़वाल, जो उत्तरांचल में है। इनकी प्रमुख रचना है दुष्चक्र में सृष्टा, और इसके लिए ही इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित्री अनामिका कहाँ के रहने वाली थी? तो कवित्री अनामिका है जो अपना बिहार के ही रहने वाली है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही शायद प्रथमा अक्षर सृष्टि की विकास कथा कि यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह पंक्ति अक्षर ज्ञान के है, और अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है? अनामिका। हिरोशिमा के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अगे। स्वदेशी के लेखक कौन है? प्रेमघन।
मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक है रेनर मारिया रिल्के। अगला है जीवनानंदन दास का निधन कितने साल की उम्र में हो गया? तो इसका सही आंसर होगा 55 साल के उम्र में हो गया। इनका जन्म 1899 में हुआ था और मृत्यु 1954 में हुआ। और ये जो कविता है जीवनानंदन दास के द्वारा लिखा गया, उसका शीर्षक है लौटकर आऊँगा फिर, और यह बांग्ला भाषा में लिखा गया है, जिसका भाषांतरित प्रयाग शुल्क ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झरा पालक किसकी रचना है? झरा पालक किसकी रचना है? तो यह भी जीवनानंदन दास जी के ही है। झरा पालक किसकी रचना है? जीवनानंदन दास। नेक्स्ट यानी कि इसमें दिया है रेनर मारिया रिल्के, तो रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखा गया मेरे बिना तुम प्रभु। रेनर मारिया रिल्के का जन्म हुआ था 1875 में और इनकी मृत्यु 1926 में। और मेरे द्वारा तुम प्रभु है जो जर्मन भाषा में लिखा गया था और इसका हिंदी में भाषांतरित धर्मवीर भारती ने किया। और यहाँ जो ऑप्शन दिया गया कुबन रान ऑप्शन नंबर ए में, जिस कुबन रान है एक वृक्ष की हत्या के लेखक, और सुमित्रा नंदन पंत है जो भारत माता कविता के लेखक है, जिन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवनानंदन दास बांग्ला के किस काल की प्रमुख कवि है? तो इसका सही आंसर होगा रविंद्रोत्तर काल। रविंद्रनाथ के बाद बांग्ला में अगर किसी का नाम आता है तो ये जीवनानंदन दास का ही नाम आता है। टेल्स ऑफ अलमाइटी क्या है? तो टेल्स ऑफ अलमाइटी एक कहानी संग्रह है जो किसके द्वारा लिखा गया है? रेनर मारिया रिल्के। मेरे बिना तुम प्रभु यहाँ प्रमुख कविता है और इसका भाषांतरित कौन किया था? धर्मवीर भारती। और इसका उपन्यास भी है द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरेट्स ब्रिज। और टेल्स ऑफ अलमाइटी क्या है? तो इसका कहानी संग्रह किसका? रेनर मारिया रिल्के का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रेनर मारिया रिल्के का जन्म। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ? 1875 में। वैतनिक शब्द यहाँ लिखा, वैतनिक शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा अवैतनिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अर्थात अपना काम बना लेना या अपना काम निकाल लेना। इसका सही आंसर होगा अपना उल्लू सीधा करना। जो व्याकरण जानता है उससे क्या कहते हैं? उससे बोलते हैं वैयाकरण। और संस्कृत का श्रेष्ठ वैयाकरण पाणिनि को कहा जाता है। और जिससे जानने की इच्छा होता है उसे जिज्ञासु बोलते हैं, और जो विज्ञान जानता है उसे वैज्ञानिक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पति शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पति शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा वल्लभ। दारा मतलब होता है क्या? तो पत्नी होता है, लेकिन पति का पर्यायवाची शब्द होता है वल्लभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है? बिजली चमकती है तो एक सरल वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य जिसमें दो वाक्य मिले रहते हैं, बरगद और पीपल की घनी छाव से हमें बहुत सुख मिला। इस वाक्य में पदबंध कौन है? तो बरगद और पीपल की घनी छाव मतलब घना छाव है, जी क्या है? विशेषण है, तो ये विशेषण पदबंध होगा। इसका सही आंसर विशेषण पदबंध। राम आया और सो गया।
राम आया और सो गया किस वाक्य का उदाहरण है? तो राम आया और सो गया, दो वाक्य यहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। गौरी शंकर शब्द कौन सा समास है? तो गौरी और शंकर अर्थात जिसमें और का बोध होता है वह द्वंद्व समास होता है, जिसे चार्थे द्वंद्व भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसको कहते हैं? तो जिस समास की दोनों पद की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। माता पिता, भाई बहन, लड़का लड़की, ये सब जितने भी है, पति पत्नी, मृग काका अर्थात मृग और कौवा, ये सब सारा है जो द्वंद्व समास का है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास कहते हैं। राजपुरुष, राजकुमार, ये सब तत्पुरुष समास में। अव्ययीभाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय हो उससे अव्ययीभाव समास कहते हैं। या प्रथम पदार्थ प्रधान, जिसका पहला पद प्रधान होता है उससे भी हम लोग अव्ययीभाव समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोहा शब्द का विशेषण है। तो लोहा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा लौह। खिताब शब्द में प्रत्यय है, तो खिताब में आब प्रत्यय है। प्रत्यय जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव लाता है उसे प्रत्यय बोलते हैं। अनजान शब्द में उपसर्ग है। अनजान शब्द में उपसर्ग है तो अन, ऑप्शन नंबर ए होगा। जूता शब्द है, तो जूता अपना देश की है, तो देशज। अगला क्वेश्चन दिया है, तूने गाया होगा, अर्थात ये संभावना जाहिर कर रहा, इसीलिए इसे बोलेंगे संदिग्ध वर्तमान। ये वर्तमान काल का ही भेद है और ये संदिग्ध वर्तमान में है। श्याम आम खाता है, यह किस क्रिया का उदाहरण है? तो श्याम आम खाता है, इसमें एक कर्म है तो सकर्मक क्रिया होगा। दो कर्म रहता है तो द्विकर्मक होगा। अगर कर्म इसमें नहीं रहता तो अकर्मक होता, और इसमें दो क्रिया होता तो संयुक्त क्रिया। मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया। मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया। पूछ रहा है कि यह किस सर्वनाम में है? तो इसका सही आंसर होगा मेरा एक कुत्ता, मतलब कुत्ता के साथ निजता का बोध हो रहा, तो यह निजवाचक सर्वनाम होगा। परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो परिचारिका। परिचारिका, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, यह किस कारक का उदाहरण है? तो हे भगवान ये संबोधन है, तो सही होगा संबोधक, संबोधन कारक। आंसू शब्द कौन सा लिंग है? तो आंसू है जो पुल्लिंग है। पाकिस्तान शब्द कौन संज्ञा है? पाकिस्तान एक देश का नाम है, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर होगा। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है? अशुद्ध शब्द कौन है? तो इसका क्या हो जाएगा? पितृभक्ति होता है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ पिता भक्ति, जो कि ये अशुद्ध शब्द है। सीमांत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सीमा जोड़ अंत से बनता है सीमांत। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, ना का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये टा वर्ग वाला न है, और टा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्धा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिसमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं?
लिखा है कि जिसके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्प प्राण होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी अल्प प्राण। भाषा के कितने रूप है? तो भाषा के 3 रूप है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कौन कौन? तो मौखिक, लिखित, सांकेतिक। मौखिक, लिखित और एक होगा सांकेतिक। सांकेतिक। भाषा के कितने रूप है? 3, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया? तो दही वाली मंगम्मा कहानी शीर्षक का अनुवाद B.R. नारायण ने किया। और दही वाली मंगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास, जिनका पूरा नाम मास्टिक बेंटेक्स अयंगार है। और यह एक कन्नड़ कहानी है जिसमें सास बहू के विवाद के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा यानी कि मंगम्मा ने कही थी और श्रीनिवास के पत्नी को। अगला क्वेश्चन है, सीता को किसने रसमलाई भेजी? सीता को किसने रसमलाई भेजी? तो नारायण की पत्नी। और नारायण की पत्नी कौन थी? भबरी। कैलाश की पत्नी के नाम क्या था? राधा। और बिज्जू की पत्नी के नाम पुष्पा। और सीता कौन थी? तो सीता इस कहानी की मुख्य पात्र थी, जिसके 3 बेटा कैलाश, नारायण, बिज्जू। किसे अपने मृत पति पर गुस्सा आया? तो इसका सही आंसर होगा बल्ली अमाल। बल्ली अमाल किस कहानी की पात्र है? तो यह नगर कहानी की प्रमुख पात्र है, जिसकी एक बेटी थी पापत्ती। पापत्ती को पहले बुखार आया तो गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इसे भर्ती कराया गया। तो वहां के डॉक्टरों ने इसे डरा दिया और बोला कि इसे शहर के बड़े अस्पताल में ले जाए, एडमिट करें। तब बल्ली अमाल ने अपने पुत्री पापत्ती को शहर के बड़े अस्पताल में लाया था और उसको वहाँ एक दुर्गंध आ रहा था, जिसके वजह से मन भी खराब लग रहा था और उसे अपने मरे हुए पति पर गुस्सा भी आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 90 है, बेटे को अस्पताल में नहीं बेटे के घर छोड़े जा रही है, ऐसा मानिएगा। यह पंक्ति शीर्षक पाठ की है। तो यह है जो माँ कहानी का है। माँ अपनी बेटी मंगू को जब अस्पताल में भर्ती करती है या भर्ती कराती है, तो अस्पताल का जो डॉक्टर है वह बोलता है कि बेटी को अस्पताल में नहीं बेटे के घर पर छोड़े जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेने को क्या कहते हैं? तो उसे बारी कहते हैं। और ये कहाँ प्रचलन है? कर्नाटक। और 21 कहानी की पंक्ति है। तो यह है जो दही वाली मंगम्मा से है। इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है श्रीनिवास। अगला है, उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा सातकोड़ी होता। और सातकोड़ी होता कौन कहानी के लेखक है? तो ये ढहते विश्वास के लेखक है, जिसमें उड़ीसा के जनजीवन के बारे में बताया गया है कि उड़ीसा का जनजीवन है जो कभी बाढ़, कभी सुखाड़ तो कभी तूफान से हमेशा प्रभावित रहा है। जैसे बिहार का स्थिति कभी बाढ़ कभी सुखाड़ से हमेशा दयनीय रहता है, वैसे ही उड़ीसा का भी जनजीवन कभी बाढ़, कभी सुखाड़, कभी तूफान से हमेशा प्रभावित रहा है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी के लिए
लक्ष्मी के लिए पूर्वज कितना जमीन खेत छोड़ गए थे, तो इसका सही आंसर होगा 1 बीघा। और लक्ष्मी किस कहानी की पात्र है या नायिका है, तो यह ढहते विश्वास कहानी की नायिका है। ढहते विश्वास किसके द्वारा लिखा गया है, तो सात कोड़ी होता। पापति किस रोग से पीड़ित है, तो उसका नाम है मेनिंजाइटिस, जिसको बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। और मेनिंजाइटिस से पापति ग्रसित रहता है। बड़े डॉक्टर कहता है दिस केस इज द मेनिंजाइटिस, एडमिट नाउ। यह जो केस है मेनिंजाइटिस का है, इसे एडमिट कर दे अभी। लेकिन यह पापति नहीं एडमिट होती है, वहाँ हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार चरम सीमा तक फैला हुआ था। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का अंत किस घटना से होती है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का अंत किस घटना से होती है, तो सीता ने जब अपना घर छोड़ करके चली जाती है तो एक कहानी का अंत हो जाता है। जब 3 बेटा इसका नारायण, बिज्जू, कैलाश ने माँ को 50-50 रुपया महीनवारी देने के बारे में विचार करता और इस पर राजी हो जाता है और माँ को बोलता है कि माँ 150 रुपया में अच्छा से रह लेगी, अपना भोजन खुद बना लेगी। और यह बात उसको कील की तरह चुभ जाती है। माँ के हृदय में यह चोट लगता है और माँ घर को त्याग करके निकल जाती है। अगला क्वेश्चन है, माँ शीर्षक कहानी किस भाषा से संकलित है। माँ शीर्षक कहानी किस भाषा से है, तो यह गुजराती से है। और माँ शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, ईश्वर पेटलीकर। नेक्स्ट है, कैलाश की पत्नी का नाम क्या है। कैलाश की पत्नी का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राधा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा राधा। नारायण की पत्नी के नाम भवरी और बिरजू की पत्नी के नाम पुष्पा। अगला क्वेश्चन है, बल्ली अमाल को कितने नंबर कमरे में जाने के लिए कहा, तो 48 नंबर कमरे के लिए कहा। लेकिन इसको से चीट भुला गया और इसे पढ़ी लिखी भी नहीं थी, तो इसको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से कमरे में जाना है। माँ जी और उनका पुत्र किस गाड़ी में बैठकर विदा हुए, तो इसका सही आंसर होगा बैलगाड़ी। बैलगाड़ी से स्टेशन तक गया और स्टेशन के बाद रेलगाड़ी पर सवार होकर के वह हॉस्पिटल गया था मंगू को लेकर। अगला क्वेश्चन है और लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 100 है, काला पानी किनका लोकप्रिय उपन्यास है। तो काला पानी है जो सातकोड़ी होता का लोकप्रिय उपन्यास है। सातकोड़ी होता किस कहानी के लेखक है, तो ढहते विश्वास, जिसमें उड़ीसा के जनजीवन के बारे में बताया गया है कि उड़ीसा का जनजीवन कभी बाढ़ कभी सुखाड़ से प्रभावित रहता है। और इस कहानी की प्रमुख नायिका है लक्ष्मी। और लक्ष्मी के पति लक्ष्मण है जो कलकत्ता में नौकरी करता है। लेकिन लक्ष्मी भी आसपास के किसी तहसीलदार के यहाँ छीट फूट काम करके अपने घर के या अपने परिवार के ज़रूरतों को पूरा करती है। अर्थात लक्ष्मी थी जो बहुत ही कार्यकुशल नारी थी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो बड़ा गड़बड़ हो गया, मेरे को 1 घंटा की वीडियो बना दिए। ये आ ही नहीं रहा जी। तो हमारे साथ धोखा हो गया।